गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल एक छोटा सा शब्द समता, ये बात कोई नई नहीं है, पीछे भी इसी अध्याय के अंदर आपके साथ चर्चा चली। अगर समता आ जाए तो गीता सिद्ध हो गई, भगवत प्राप्ति हो गई। लेकिन ये समता, कल फिर प्रश्न मन में आया कि समता आती क्यों नहीं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी को भी हम लोग बुद्धि से सुनते हैं। कल भाई जी ने प्रश्न किया, अच्छा लगा, लेकिन नहीं समझ में आया तो जानना बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान की वाणी पर भी हम बुद्धि लगाते हैं, शरणागत नहीं होते। अपने आप पढ़ते हैं तो भी बुद्धि से पढ़ते हैं, उसमें तो मजबूरी है कि बुद्धि के अलावा क्या करें। लेकिन सुनते समय भी हमने कल कहा, तू निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके, आसक्ति का त्याग, लेकिन आप और हम लोग नहीं छोड़ पाते। ऐसा नहीं कि असंभव है,
ये भी से आप ध्यान से सुनिएगा। आसक्ति मानी हुई है, पहले थी नहीं, बाद में रहेगी नहीं। जहां आप हम लोगों का मन आसक्त रहता है अज्ञानता के कारण, एक अज्ञानता, हमने अपने को शरीर माना हुआ है। आसक्ति ना हो तभी भगवान कह रहे हैं निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है। भगवान ने कहा योगस्था, योगस्थ माने सदा मुझे अपने ध्यान में रख। अगर तू कर्म फल आदि किसी में भी चिपक जाएगा, हमारी तो पहली इच्छा यही होती है। संत महात्मा तो कहते हैं भगवान को पाने की भी इच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान तो मिले हुए हैं। भगवान ही हैं जो आप लोगों को मिले हुए, हम लोगों को। तो भगवान ने कहा अगर तू कर्म फल में चिपक गया तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी? फल में आसक्ति हो गई ना। और निर्लिप्तता रहे बिना कर्म मुक्तिदायक नहीं होगा। अब आप सोचिए, आप हम लोगों के सामने एक ये प्रश्न खड़ा हो गया, आसक्ति हमारी जाती नहीं, निर्लिप्तता होती नहीं, और हमारा कर्म मुक्तिदायक नहीं होता। और भगवान तो यहां तक बोल रहे हैं आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा? सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाएगी। मैं पास हूं या फेल हूं, मैं युद्ध जीतूं या हारूं, आसक्ति नहीं है। कर्म करना है, लेकिन आप और हम लोग तो कर्म करते हैं, पहले फल की इच्छा पहले रखते हैं। ये मेरे केवल कहने वाली बात नहीं, आप लोग भली प्रकार से अपने आप से पूछ सकते हो। हम बिना आसक्ति के तो कोई भी कर्म नहीं करते। तो भगवान कह रहे हैं कर्म का पूरा होना अथवा ना होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल प्रतिकूल होना, अंतःकरण की शुद्धि का होना ना होना, उसमें सम रहना चाहिए। हर व्यक्ति पढ़ाई करता है पास होने के लिए, जरूर है पास होगा। अगर सभी पास होते हैं तो फेल होगा ही नहीं। तो भगवान कहते हैं, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कर्म योगी की, आप हम लोग कौन है? कर्म करने वाले। इतनी समता हमारे हृदय में, इतना समभाव हो, निष्काम भाव होना चाहिए। फल पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि कर्मों की पूर्ति हो चाहे ना हो। हम कर्म की पूर्ति हो या ना हो, फल की प्राप्ति हो या चाहे ना हो, अपनी मुक्ति हो चाहे ना हो, मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है। अगर समता ना आई हो तो उसका उद्देश्य असंग होने का, सम होने का ही हो।
तो बात उद्देश्य में आ जाती है, वही अंत में सिद्धि हो जाती है। तो भगवान कहते हैं साधन रूप समता से, अर्थात अंतःकरण की समता से साध्य रूप समता स्वतः आ जाती है। हमारे अंतःकरण में विषमता भरी पड़ी है, आसक्ति भरी पड़ी है। मैं बार बार आप लोगों से निवेदन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप बहुमूल्य समय देते हो। आप ये मत समझना कि हमारा तो धेला खर्च नहीं होता। ना ना ना, धेले की तो कोई कीमत ही नहीं है। आप करोड़ों रुपए खर्च करके भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, समता नहीं आ सकती, आसक्ति नहीं जा सकती, करोड़ों रुपए खर्च करके भी। लेकिन जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना बहुमूल्य समय दे रहे हो, अगर उस समय का भी आपको पूरा लाभ ना मिले, आत्मज्ञान ना हो, भगवत प्राप्ति का अनुभव ना हो, तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया, पैसा बेकार गया। धन की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं, ये भी आपसे कई बार कहा गया। धन तो समय देके कमाया जाता है, लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि धन देके समय कमा सकते हो। जब मैं बोलता हूं बुरा लगता होगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, समय बहुमूल्य है और लिमिटेड सांस मिले हुए हैं। न जाने कब काल किस पर झपट्टा मार दे, आत्मा मरेगी नहीं। और भगवत प्राप्ति से पहले शरीर छूट गया तो शरीर में आना बेकार। हमें लगता होगा हमने करोड़ों रुपए कमाए। अरे तो तुम्हारे किस काम के, तुम्हारे किस काम के? जिनके लिए कमाए वो तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं, वो कमाई तुम ले जा सकते नहीं। इसलिए समता ही योग है, अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है। बताइए, अब इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी अगर आपके हृदय में समता है, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, समता आ गई तो परमात्मा की अनुभूति होके रहेगी। और भगवान क्या कहते हैं, मैंने कल भी जोर दे के कहा था, समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। अब बताओ, भगवान के साथ आपका योग, नित्य योग कब महसूस करोगे? आपको हर सांस में भगवान की अनुभूति कैसे महसूस होगी? समता परमात्मा का स्वरूप है। वो समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। अब फिर कल की बात को दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जिसके लिए दोबारा श्लोक में आपके सामने लाया हूं। जिनका मन, अब आप सब लोगों को पता है, हाँ मन तो मेरा है, जिनका मन समता में स्थित हो गया, उन लोगों ने, एक एक शब्द ध्यान देना, जिनका मन समता में स्थित हो गया, उन लोगों ने जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया, माया पर विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, अतः उनकी स्थिति ब्रह्म में ही हो गई भगवत प्राप्ति।
अब बताओ, मैंने पहले भी कई दिन तक लगातार उस समता पर हम आपसे चर्चा करते रहे। मैंने कहा भी था कि बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, और आज फिर दोबारा बात आई है और अभी आगे भी आएगी। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम फिर वही ढाक के 3 पात विषमता में चले जाते हैं, आसक्ति में आ जाते हैं, लिप्तता में आ जाते हैं। और भगवान कह रहे हैं शरीर सम नहीं हो सकता। मन, जिनका मन समता में स्थित हो गया, उन लोगों ने जीते जी संसार को जीत लिया। यानी आत्मज्ञान हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई। ये सब योग की परिभाषा है। ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना, संसार में संयोग और वियोग। संसार में क्या होता है? संयोग और वियोग। हमारे को हमारे पापा मिले, नहीं रहे, मम्मी मिली, नहीं रही, पति मिला, नहीं रहा, पत्नी मिली, नहीं रही, परिवार मिला, नहीं रहा, शरीर मिला, शरीर नहीं रहा। फिर ये शरीर मिला किसके लिए था? कभी सोचो, विचार करने में तो पैसे खर्च नहीं होते ना। आप हम लोग सोचें, क्या हम ये शरीर में आए क्यों हैं? संसार की कोई भी चीज तुम्हारे लिए सदा नहीं रहने वाली। हाँ, बात तो ठीक है। हमारे पिताजी ने इतने पैसा कमाया, वो रहे नहीं। पैसा ले गए थे ना, लेके भी नहीं गए। परिवार ले गए थे, परिवार भी लेके नहीं गए। यहाँ से कुछ ले गए नहीं, कुछ नहीं ले गए। अब यहाँ से क्या लेके चले गए वो बता देता हूँ। अगर उनको जीते जी समता नहीं आई तो उनकी मृत्यु लिप्त होके मरे, फंस के मरे। आप ही नोट कर लो, किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं, खुल के बता रहा हूं। अगर हमारा यहाँ पर कोई भी परिवार का सदस्य लिप्त होके गया तो समझ लो वापस यहीं आएगा, कहीं ना कहीं संसार में भटक रहा होगा। और निर्लिप्त होके गए, सम होके गए तो भगवान के लोक में गए। इसके लिए शरीर मिला था, सबसे बड़ी कमाई कर ली, सबसे बड़ी कमाई। हमने कहा दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है, इसका नाम योग है। ये दोनों परिभाषा वास्तव में एक हैं। जैसे हमारे शरीर में दाद की बीमारी, खुजली का सुख होता है और जलन का दुख होता है, पर ये दोनों ही बीमारी होने से दुख रूप हैं। दाद का होना ही, ममता का होना ही, मोह का होना ही, आसक्ति का होना ही, अपने को स्त्री पुरुष मानना ही है, ये कैंसर का काम करता है, दुख का कारण है। और आप और हम सब लोग इतनी उम्र हो गई, अभी तक यही मानते रहते हैं। आज मिसिज मेहरा साहब से मुलाकात हुई, साक्षात्कार हुआ कई मास के बाद में। बहुत अच्छा लगा। उन दोनों पति पत्नी ने काफ़ी वृद्ध हो गए हैं। क्या कहा, बस सारा दिन एक ही बात रहती है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, मैं शरीर नहीं हूँ। अच्छा लगा सुन करके।
कि सत्संग काम कर रहा है, लेकिन हम ऐसे उलझ गए हैं, ना तो भगवान की मानते, ना गुरु की मानते, अपने मन की मानते हैं। हो गया आपको? हैं भैया? आज विश्वास हो गया आपको? हो गया मेरे भाई, हो गया। हाँ, तो मान लो ये बात। सत्य कह रहे हो भैया, आज विश्वास हो गया। अब आगे से किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना आपने। हम तो कभी करते ही नहीं मेरे भाई क्रिटिसाइज। मैं तो ये कहता हूँ, आज बहुत खुशी हुई कि 20 साल से सत्संग सुन रहे थे मेहरा साहब, मिसिज मेहरा, आज उन्होंने इस वृद्ध अवस्था में ये कहा कि शर्मा साहब, हमारे को 24 घंटे अभी अनुभव होने लगा, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। बहुत, हाँ बहुत खुशी हुई भाई, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, बहुत खुशी हुई उनके ये सुन करके। और ये तसल्ली हुई कि हाँ सत्संग काम कर रहा है, भगवान की कृपा उन पर बनी हुई है। और यही मैं चाहता हूँ। देखिए अभी हमारे बड़े भाई बोल रहे हैं, वो खुद कहते हैं बहुत अंतर आ गया है। ये मैं मुंह से, उनके मुंह पे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत खुशी होती है अंदर से। अच्छी बात। वो बहुत आगे बढ़ गए हैं। भगवान ऐसे ही दिमाग रखे हमारा। जितनी लिप्तता कम होती जाएगी, उतना परमात्मा का योग होता जाएगा। वरना हमने कमाया क्या? और उम्र भी उनकी कितनी है आप देखो। आप सोचो 94 के आसपास हैं मेहरा साहब। स्टैंडिंग है अभी भी मतलब याददाश्त है, दिमाग स्थिर है अभी। आप ताज्जुब करेंगे, मैं उनको हाथ पकड़ के मना करता रहा, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, वो कहते नहीं मैं पैर छू के रहूंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ, मगर वो नहीं माने। मैं कह रहा हूँ मुझे आशीर्वाद दो। जब भगवान साथ हो गया तो गुरु भी साथ ही है। मैं कह तो रहा हूँ मेरे भाई, धन्य हो हे भगवान, सबको ऐसी सद्बुद्धि दे, कल्याण सबका होगा, इसी जन्म में होना चाहिए। तो ये दाद की तरह से ममता और मोह है, दाद की तरह से अज्ञानता है। तो ये दोनों बीमारी होने से दुख रूप है। ऐसे ही संसार से संबंध होना, ध्यान से सुनो, संसार से संबंध से होने वाला सुख और दुख दोनों ही दुख रूप है। मुझे तो आज बता रहा हूं ना, जब मिसिज मेहरा ने कहा कि शर्मा साहब सारा दिन यही अनुभूति रहती है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर देखो कैसी अवस्था हो गई। अरे मैंने कहा ये तो मरेगा। ये तो हमारे को विश्वास होना चाहिए। ऐसे ही संसार से संबंध विच्छेद का नाम दुख संयोग वियोग है। मतलब जीते जी वियोग हो गया। जो आसक्ति थी, जो ममता थी, जो मोह था, सब मिट गया। अतः चाहे दुखों के संयोग का वियोग या सुख दुख के रहित होना, चाहे सिद्धि या सिद्धि में अर्थात सुख दुख में सम होना कहें, एक बात है। इसलिए पुण्य आत्माओं, समता का भाव बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस श्लोक का तात्पर्य ये हुआ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं को केवल संसारी सेवा रूप करना। यानी ये शरीर केवल सेवा के लिए मिला है, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से समता आएगी। अपने को शरीर मानना, अपने को शरीर मानना, इससे बड़ी अज्ञानता है ही नहीं कोई भी। अब आपके साथ इसी श्लोक पर एक बहुत विशेष चर्चा करने का, बुद्धि और समता संबंधी विशेष बात, कि बुद्धि के अंदर समता आ जाए तो हमारा कल्याण 101% हो जाए। 101%। आप सोचो कितनी विचित्र चीज है।
कि भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन तो हमारी अज्ञानता है। हम लोग ऐसी अज्ञानता को लेकर के मन ही मन दुनिया भर का जो मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों से बार बार, ये इसलिए निवेदन करता हूँ कि आपका मन कहीं इधर उधर भटक ना जाए, क्योंकि समता का भाव सदा बना रहना चाहिए। कहते हैं ना आत्मज्ञान, आत्मा है, कहते हैं आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। वो ना तो जन्मा है, ना कभी जन्म लेता है और ना कभी जन्म लेगा। इसीलिए संत महात्मा हमें कहते हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा। आप बताओ, आपका जन्म नहीं होता, इस देह का जन्म होता है। अरे किस लिए होता है? गुरु ने बड़े शब्दों, सरल शब्दों में कहा, इस देह में हरि मिलत है। बस इस शरीर किस लिए मिला है? भगवान को पाने के लिए। गुरु किस लिए मिलते हैं? सत्संग किस लिए मिलता है? भगवान को पाने के लिए। और संसार किस लिए मिलता है? परिवार किस लिए मिलता है? सेवा करने के लिए। तो कहते हैं और ना कभी जन्म लेगा, वो अजन्मा है आत्मा, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर आत्मा नहीं मरती। वो शरीर की भांति विकारी नहीं है। आत्मा में कोई रोग ही नहीं होता। देखो कमाल की चीज, आत्मा का कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, कोई आसक्ति नहीं, और हम आत्मा है। इसीलिए कहते हैं शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। माता के गर्भ से जन्म लेना, शरीर के कुछ काल तक रहना, बढ़ता है, परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होने लगता है शरीर, और अंत में शरीर समाप्त हो जाता है। परंतु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं। हमारे गुरुदेव कहते थे शरणागति बहुत सरल। क्या सरल? जैसे हम माँ के गर्भ से आए, माँ के शरणागत हो गए, जो करे सो माँ करे। भूख लगी रो दिए, प्यास लगी रो दिए, अब माँ लगाए बुद्धि। ऐसे ही भगवान लगाए, अगर हम शरणागत हो जाए कि जाहि विधि राखे राम, ताई विधि रहियो। सीताराम 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 कहियो। हे पुण्य आत्माओं, आत्मा जन्मा है, लेकिन क्योंकि उसने भौतिक शरीर धारण किया है। धारण, जैसे आप बरसात से बचने के लिए छतरी का उपयोग करते हो। अब ध्यान से सुनिएगा, बरसात से बचने के लिए छतरी का उपयोग करते हो, कहीं दूर मार्ग पर पहुंचने के लिए कार का उपयोग करते हो। ऐसे ही इस देह का उपयोग करो भगवत प्राप्ति के लिए। संसार की सेवा और भगवत प्राप्ति के लिए शरीर मिला है। आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है, लेकिन हम लोग शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते रहते हैं। आत्मा कब पैदा हुई होगी? आत्मा कब पैदा हुई होगी हम सोचते हैं। हाँ बताओ, हमने तो कई बार आपसे निवेदन किया, जब से भगवान तब से हम। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा कोई पूछे भगवान कब से? जब से हम। यानी हमसे भगवान उम्र में सीनियर नहीं है,
सदा से हैं हम। लेकिन ये बातें हमारे विश्वास में आ नहीं पाती। आत्मा शरीर की तरह कभी बढ़ती छोटी नहीं होती। शरीर के परिवर्तन का आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। आप देखो, बचपन में हमारी बुद्धि बच्चों की थी, युवा होने पर युवा हो गई, बूढ़े हो गए बूढ़ी बुद्धि हो गई। यानी बुद्धि में अंतर आता है, सूक्ष्म शरीर में अंतर आता है, मन में अंतर आता है, कारण शरीर में अंतर आता है, लेकिन आत्मा में कोई अंतर नहीं आता। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, यानी सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में भी अंतर आता है। जैसे इस स्थूल शरीर में अंतर आता है, ऐसे उसमें भी अंतर आता है, लेकिन आप में कभी अंतर नहीं आया। बस अपना ज्ञान हो जाए तो सदा समभाव। तो आत्मा ज्ञान से या चेतनता से सदैव पूर्ण है। यानी आत्मा को चेतनता नहीं दे सकते। ये वो ज्योत है जो बिना घी के जलती है। देखिए कमाल की चीज, आत्म प्रकाश है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। यानी चेतनता ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई व्यक्ति अपने ही हृदय में, शरीर के अंदर आत्मा को नहीं खोज पाया, वो आत्मा की उपस्थिति को, चेतनता की उपस्थिति को जान ही नहीं सका, यानी आनंद को नहीं खोज पाया। अच्छा, ये हम सब देखते हैं कि संसार का एक भी जीव ऐसा नहीं जो आनंद नहीं चाहता। देखो, ये उग्रवादी, ये युद्ध करने वाले, ये भी, इन्हें उसमें मजा आता है, आनंद ही चाहते हैं। चाहे इसको ये नहीं पता टेम्परेरी आनंद है, परमानेंट नहीं है, लेकिन चाहते आनंद ही हैं। क्यों? आनंद की संतान चाहेगी आनंद। अभी फंसा हुआ है, शरीर माने हुए है, तो आत्मा का आनंद नहीं, शरीर के आनंद में फंसा हुआ है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि